तीन विधानसभा सीट जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की भाजपा के नरेंद्र बरागटा, कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया और 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेसी दिग्गज वीरभद्र सिंह के निधन के बाद खाली हो गई थी। चुनाव आयोग ने देश भर में 3 संसदीय क्षेत्रों और 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम जारी किया है। सभी सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को मतगणना होगी। हिमाचल के उपचुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आज बात जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की करेंगे और जानेंगे कि यहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं। शिमला से कोटखाई की ओर जाते ही जैसे ही गुम्मा पहुंचते हैं तो पोस्टर और बैनर से सटी दीवारें और दुकानें दिखाई देनी शुरू होती है। इससे सहज ही अंदाजा लग जाता है कि आप जुब्बल कोटखाई चुनावी हलके में पहुंच चुके हैं। पोस्टर बैनर की जंग में कौन आगे है, इससे चुनावी समर में तीनों ही राजनेताओं की सक्रियता का अंदाजा साफ दिखाई देता है। जुब्बल कोटखाई एक ऐसा चुनावी क्षेत्र है जो राजनेताओं की बजाय क्षेत्रीय आधार पर साफ तौर पर बंटा है। शिमला से आते हुए सबसे पहले आप कोटखाई पहुंचेंगे, जहां पूरा का पूरा क्षेत्र सेब से भरा दिखाई देता है। यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर कांग्रेस और भाजपा के झंडे भी दिखते हैं। हालांकि कांग्रेस के झंडे की संख्या यहाँ पर भाजपा के झंडों से फिर भी ज्यादा है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो कोटखाई का इलाका खत्म होता है। जुब्बल पहुंचते हैं तो साफ दिखता है कि आप कांग्रेस बहुल क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हर दुकान से लेकर हर दीवार कांग्रेस के झंडे से लेकर बैनर लगे हैं। हालांकि कुछ दुकानों पर भाजपा और निर्दलीय पोस्टर भी लगे हैं, लेकिन इनकी संख्या ना के बराबर है। इसके बाद जैसे ही आप नावर टिक्कर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भी क्षेत्र के आधार पर वोटर बंटा दिखाई देता है। टिक्कर रोहड़ू से कट कर आया है तो मूल रूप से अधिकतर कांग्रेसी बहुल क्षेत्र ही माना जाता है, लेकिन भाजपा और आजाद प्रत्याशी लगातार यहाँ पिछले समय से पसीना बहा रहे थे तो कुछ पोस्टर बैनर दिख रहे थे, लेकिन ये कितना वोट में तब्दील होते हैं ये कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर झंडा या बैनर भले ही लोगों के घरों पर लगे हैं पर लोग खुलकर बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। इसी तरह से जहाँ भाजपा की रैली रोहड़ू के नजदीक अंटी क्षेत्र में करवाई गई, वहीं भाजपा के झंडे और बैनर तो काफी संख्या में यहां पर दिखाई दिए। भाजपा इसे वोट में कितना तब्दील कर पाती है, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि भाजपा के हाईकमान का फैसला होने के कारण पूरा संगठन और संगठन के आला नेताओं का पूरा अमला हर घर में पहुंच रहा है। हाईकमान का फैसला बताकर इसे अपने पक्ष में करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये तो 2 नवंबर को ही तय हो जाएगा, लेकिन पार्टी के हिमाचल प्रभारी, सह प्रभारी, राज्य अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक सभी ने यहां पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी का चुनाव बेहतर बनाने का भरसक प्रयास किया है। अब इसे वोट बैंक में तब्दील करने के लिए आम कार्यकर्ता को फील्ड में छोड़कर प्रचार खत्म होने के बाद सभी नेता अपने अपने स्थानों पर लौट गए हैं। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है। किसके पक्ष में मत डालना है ये सभी को पता है, या फिर यूं कहें कि हिमाचल की जनता को गुमराह करना आसान नहीं है। खैर, नतीजे जो भी होंगे 2 नवंबर को पता चल जाएगा।